गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिसका कि जो फॉर्मूला है वो है नीटा बराबर 1 - T2/T1। इस फॉर्मूले से ये पता लगता है कि जो कार्नोट इंजन की दक्षता है वह सोर्स और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, बल्कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए एक केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक ताप पैमाना बनाया, जिसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना या परम ताप पैमाना या केल्विन ताप पैमाना कहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना या फिर केल्विन ताप पैमाना या फिर परम ताप पैमाना कह सकते हैं उसको। और इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो एफिशिएंसी है वह कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करके उनके तापों पर निर्भर करती है। इसलिए ताप मापने के लिए एक यथार्थ तापमापी की आवश्यकता पड़ी और बाकी के तापमापी पदार्थ के गुणों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि प्रतिरोध तापमापी पदार्थ के प्रतिरोध पर, गैस तापमापी गैस के दाब प्रसार या आयतन प्रसार गुणांक पर, और पारद तापमापी पारे के रेखीय प्रसार पर निर्भर करते हैं। तो ऊष्मागतिकी ताप पैमाना क्या होता है और वह किस किस पर निर्भर करता है, इसके लिए हम पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना ज्ञात करने हेतु माना कि एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन का ताप θ1 व θ2 के मध्य कार्य करता है। यह θ1 ताप सोर्स से ऊष्मा Q1 अवशोषित करता है तथा θ2 ताप पर सिंक में Q2 ऊष्मा विसर्जित कर देता है। ये हो गया सोर्स, ये हो गया सिंक, इसका θ1 ताप है, इसका θ2 ताप है। ये Q1 ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, Q2 ऊष्मा इसको सिंक को निष्कासित कर देता है, और ये वर्किंग सब्सटेंस है। यहाँ से इसने ऊष्मा ली, इसको ऊष्मा दे दी, बाकी कार्य कर लिया W। तो इसमें कार्नो इंजन का जो दक्षता का फॉर्मूला वह है 1 - Q2/Q1, और यह Q1 ऊष्मा इस θ1 ताप पर निर्भर करेगी, ये Q2 ऊष्मा θ2 ताप पर निर्भर करेगी। इसलिए इस इंजन की दक्षता Q1 Q2 पर निर्भर कर रही है, तो ये θ1 और θ2 ताप का फलन होगा, यानी सोर्स और सिंक के तापों का फलन होगी कार्नो इंजन की दक्षता। जब कार्नो इंजन की दक्षता ये फलन है तो हम इसको इधर लेके जाएं। Q2/Q1 को उधर ले जाएं और 1 - F θ1 θ2 इधर ले जाएं। ये समीकरण आ गया। इस समीकरण को आने पर ये Q2/Q1 है, इसको रिवर्स कर देते हैं Q1/Q2। Q1/Q2 करेंगे तो 1/ इसको कैपिटल F ले लो, ये Q2/Q1, Q1/Q2 को Q1/Q2 आएगा तो 1/1 - कैपिटल F θ1 θ2 फंक्शन। अब ये जो राशि है 1/, ये भी θ1 और θ2 पर डिपेंड कर रही है, तो ये अपॉन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - F θ1 θ2 को हम लिख सकते हैं ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, इसको स्मॉल f, ये भी कोई फंक्शन होगा θ1 θ2 को, इसको स्मॉल में लिख लेता है। तो Q1/Q2 बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल f θ1 θ2। ये तो हो गया कब, जबकि सोर्स का ताप θ1 है, सिंक का ताप θ2। यदि हम यह दूसरा एक कार्नो इंजन लें जिसमें सोर्स का ताप θ2 हो, सिंक का ताप θ3 हो, उनके लिए भी Q1/Q2 की फॉर्मूले की तरह ही एक फॉर्मूला आ जाएगा। Q1 की जगह आ जाएगा Q2, Q2 की जगह आ जाएगा Q3, और F θ2 θ3 का फंक्शन हो जाएगा। ये एक फर्स्ट कार्नो इंजन हो गया, ये सेकंड कार्नो इंजन हो गया। अब एक थर्ड कार्नोट इंजन है जिसमें कि जो ताप है
और सोर्स का ताप तो θ1 है और सिंक का ताप θ3 है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वह बन जाएगा Q1/Q3 F θ1 θ3। ये फॉर्मूला आ गया। तो ये 3 कार्नोट इंजन हैं। 3 कार्नोट इंजन के लिए ये तीनों फॉर्मूले इस तरह से दिए गए। अब हम इन तीनों समीकरणों को लिख सकते हैं कि Q1/Q3 बराबर Q1/Q2 डॉट Q2/Q3। तो Q1/Q3 का जो मान है वो इस समीकरण से F θ1 θ3 Q1/Q2 F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3 का गुणनफल होगा। और θ1 और θ2 का जो फलन है वह थीटाओं पर डिपेंड है। तो फंक्शन ऑफ θ1 और फंक्शन ऑफ θ2 θ3 में फंक्शन ऑफ θ2 फंक्शन ऑफ θ3 θ1 θ3 में फंक्शन ऑफ θ1 फंक्शन ऑफ θ3 इस तरह से होगा। तो Q1/Q2 का मान जो है वो F θ1 θ2 के बराबर है, जो कि बराबर होगा फंक्शन ऑफ θ1/phi ऑफ θ2। तो phi θ1 phi θ3 पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं है, केवल ताप पर ही निर्भर है। चूँकि सोर्स का ताप जो है वो सिंक के ताप से ज़्यादा होता है और सोर्स से अवशोषित ऊष्मा का मान ऑब्वियसली सिंक की ऊष्मा से अधिक होगा। तो phi θ1 भी Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो phi θ1 इज ग्रेटर देन phi θ2। अतः स्पष्ट है कि ताप बढ़ने के साथ साथ phi θ का मान भी बढ़ता जाता है। यदि phi θ को टाउ से प्रदर्शित करें तो नवीन ताप पैमाने पर ताप को प्रदर्शित करता है टाउ। इसका मान है A phi θ। एक सब जहाँ पर A जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो phi θ1 phi θ2 बराबर τ1 τ2। और phi θ1 को लिख सकते हैं Q1 और Q2, तो τ1 τ2। इस ताप पैमाने पर दोनों तापों का अनुपात उन तापों पर काम कर रहे कार्नोट इंजन द्वारा अवशोषित और विसर्जित ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है और ये पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण इसे परम ताप पैमाना या ऊष्मागतिकी ताप पैमाना या केल्विन ताप पैमाना कहते हैं, क्योंकि यह ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए इसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहते हैं। और यहाँ पर इस समीकरण में दोनों तरफ यदि 1 माइनस कर दें, 1 माइनस दोनों तरफ 1 लगा दें और माइनस लगा दें तो ये समीकरण ये बन जाएगा। और Q1/Q2 क्या है, कार्नोट इंजन में किया गया कार्य, तो W/Q1, तो W/Q1 है, इसलिए यह इंजन τ1 और τ2 के मध्य कार्य कर रहा है, इसलिए ये ताप कार्य के मापक हैं। अतः यह पैमाना ताप का कार्य पैमाना भी कहलाता है। ये ताप का जो अनुपात है वो ऊष्माओं के बराबर है, इसलिए ऊष्मागतिकी ताप पैमाना, और यह ऊष्माओं का जो अंतर है वो ऊष्मागतिकी इंजन में किए गए कार्य के बराबर होता है, इसलिए इसे ताप का कार्य पैमाना भी कहते हैं। तो इस तरह से हीट इंजन में एक अलग से ताप पैमाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो ऊष्मा इंजन जो है उसकी दक्षता का मान तापों के अंतर पर निर्भर करता है, बल्कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये होता है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना, जो कि कार्नोट इंजन में जरूरी होता है, जो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं है। आज के लिए थैंक्स।